और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं, जहां आपको बता दें इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है, आतंकी तहव्वुर राणा भारत पहुंचा है। तो इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है, तहव्वुर राणा को लेकर ये खबर आ रही है। आतंकी तहव्वुर राणा भारत पहुंच गया है, इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर। और लगातार TV9 भारतवर्ष आपको इसी मेगा कवरेज में एक एक जानकारी दे रहा है तहव्वुर राणा को लेकर। मुंबई हमले का ये गुनाहगार जो अब भारत आ गया है, भारत में तहव्वुर राणा के साथ होगा क्या, कहां रखा जाएगा, किस तरीके की तैयारी की गई है, इस पर मेरे सहयोगियों की लगातार नजर बनी हुई है। और इस बीच ये सबसे बड़ी खबर है, जहां भारत आए आतंकी तहव्वुर राणा 26/11 हमले का मास्टरमाइंड भारत आ चुका है। और इस बीच भारत आने के बाद अब तहव्वुर राणा कहां पर रहेगा, एयरपोर्ट से NIA मुख्यालय लेकर जाएंगे तहव्वुर राणा को, और वहां किस तरीके से तैयारी की गई है इस पर लगातार मेरे सहयोगी जितेंद्र ने नजर बनाए रखी। और उन्होंने बताया कि आखिर किस तरीके से कड़ी सुरक्षा की तैयारियों के बीच अब NIA मुख्यालय के बाहर जिस तरीके से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है उसकी एक एक तस्वीर थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगी, क्योंकि 26/11 के मास्टरमाइंड को अब भारत लाया गया है। और अमेरिका से भारत लाए गए आतंकी तहव्वुर राणा को लेकर ही एक एक जानकारी लगातार हम आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि अब जिस तरीके से NIA इस पूरे मामले में जांच का दायरा बढ़ाएगी उसको लेकर कई बड़े खुलासे होंगे। फिलहाल आपको बता दें मास्टरमाइंड के भारत आने को लेकर ही इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। कुमार कुंदन भी मेरे सहयोगी इस पर नजर बनाए हुए हैं, जो लगातार एयरपोर्ट से एक एक जानकारी अब तक हमें पहुंचा रहे थे। ओवर टू यू कुंदन, फिलहाल बताएं बड़ी खबर। देखिए सुरभि, जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली पुलिस का एक कैवलकेड अंदर गया था, जिसमें कि 4 इनोवा गाड़ियां, 2 सफारी गाड़ी बिना नंबर प्लेट के, एक जैमर और एक बम निरोधक दस्ता था। ये ठीक इस जगह पे देखिए, अभी भी एक तस्वीर आपको दिख रही होगी, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी मूव कर रही है। ये दिल्ली पुलिस की गाड़ी जो है, यहाँ पे जो आपको ट्रैफिक मूवमेंट दिख रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ एक फाइनल रिहर्सल के तौर पे इसको देखा जा रहा है कि जब वो निकलेगा यहाँ से तो किस तरीके से ट्रैफिक को जाम किया जाए, ट्रैफिक को रोका जाए, ताकि उसके मूवमेंट में किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। तो मैं जो आपको बात बता रहा था वो तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाह रहा हूँ। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी यहाँ पे आपको सामने खड़ी दिख रही होगी। इससे इतर मैं सुरभि बताऊँ कि तकरीबन 1 से 1.5 घंटे पहले एक और ड्रिल की गई, जिसमें कि यह देखा गया कि किस तरीके से गाड़ियों का मूवमेंट होगा, सब कुछ होगा। तो हालांकि कई तरह के प्लान हैं सुरभि, प्लान A, प्लान B, प्लान C। एक प्लान ये भी है कि सबसे पहला प्लान जहां हम खड़े हैं ये पालम टेक्निकल एरिया है, अमूमन जो VVIPs मूवमेंट होता है वो यहीं से होता है, हाइपर सिक्योरिटी एरिया है, यहाँ से उसको निकाला जाए। दूसरा ये भी है कि जो T3 के बगल में T4 है, जिसको कार्गो टर्मिनल भी कहते हैं, वहाँ भी मूवमेंट कम होता है, तो वहाँ से भी निकाला जा सकता है। और तीसरा जो T3 का VVIP गेट है वहाँ से भी निकाला जा सकता है। तो इस तरह के 3-4 ऐसे प्लान बना के रखी है दिल्ली पुलिस ने कि जब वो यहाँ पहुँचे तो उसको किस तरीके से बाहर निकाला जाए। दूसरी तरफ भी मैं आपको सड़क के दिखाना चाहूँगा कि सड़क के दूसरी तरफ जो आपको नज़र आ रही होगी, उधर की अगर हम बात करें तो वहाँ भी बैरिकेटिंग वगैरह तमाम तरीके से प्रॉपर बैरिकेटिंग हो पड़ी है, जिससे कि जैसे ही वो आए उसके बाद किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो ट्रैफिक को रोकने में। तो ये जो सारा ड्रिल है वो एक तरीके से ड्रिल को अंतिम रूप दिया जा रहा है, और बताया जा रहा है कि जैसे वो यहाँ लैंड होगा उसके बाद सुरभि महज 25 मिनट का वक्त लगेगा, जिसमें कि NIA उसको सबसे पहले ऑफिशियली गिरफ्तार करेगी यहाँ पे, और गिरफ्तार करने के बाद उसका यहाँ से सीधे मूवमेंट NIA हेडक्वार्टर होगा। एक बीच और बात है सुरभि, मैं आपको बताना चाहूँगा, बताया ये भी जा रहा है कि संभव है कि इसी जगह पे जहाँ पे T3 पालम का जो टेक्निकल एरिया है, चूँकि एम्बुलेंस भी गई है, तो संभव है मेडिकल भी यहीं करा लिया जाए। हालांकि इसकी अभी पुख्ता जानकारी हमारे पास नहीं है, एक संभावना है कि यहीं से मेडिकल करा के भी भेजा जाए। तो तमाम तरह के सरकारी दस्तावेज और सरकारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद यहाँ से उसको NIA हेडक्वार्टर के लिए ले जाया जाएगा। सुरभि, जैमर, बुलेट प्रूफ गाड़ियां एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, और जिस तरीके से अमेरिका से इस वक्त आतंकी तहव्वुर राणा को लाया गया है, पालम एयरपोर्ट से ही हमारे सहयोगी कुमार कुंदन एक एक अपडेट हमें दे रहे हैं, जहां आपको बता दें सुरक्षा को देखते हुए तो बंदोबस्त किए गए हैं, लेकिन इस बीच एक और बड़ी बात यहां पर कुंदन बता रहे थे कि आखिर NIA मुख्यालय ले जाने के साथ साथ जिस तरीके से उसका मेडिकल कराया जाना है, हालांकि एम्बुलेंस यहां पर है, ऑफिशियली वो इस बात को कंफर्म नहीं कर रहे, लेकिन माना जा सकता है कि उसका मेडिकल भी यहीं पर करवा दिया जाए। और पालम एयरपोर्ट पर बम निरोधक दस्ता भी मौजूद है, तो बड़े स्तर पर की गई तैयारी की एक एक तस्वीर लगातार TV9 भारतवर्ष आपको दिखाता रहेगा। फिलहाल इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर और लेटेस्ट अपडेट, 26/11 के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को लेकर एयरपोर्ट पर दिल्ली पुलिस की गाड़ियां, एम्बुलेंस मौजूद है, जैमर, बुलेट प्रूफ गाड़ियां मौजूद है। एयरपोर्ट से ही लगातार हमारे सहयोगी कुमार कुंदन हमें जानकारी दे रहे थे, लेकिन इस बीच बता दूं NIA की जिस तरीके से तैयारी है उस पर मेरे सहयोगी जितेंद्र लगातार हमें अपडेट देते आए हैं, क्योंकि NIA मुख्यालय जब लेकर जाया जाएगा आगे क्या
क्या होगा आगे, किस तरीके से सवाल जवाब होंगे, कोर्ट में पेशी को लेकर भी एक बड़ी खबर पर आगे इंफॉर्मेशन दूंगी आपको। लेकिन उससे पहले ये लेटेस्ट तस्वीरें, फिलहाल आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं पालम एयरपोर्ट से। कड़ी सुरक्षा को देखते हुए जिस तरीके से आतंकी तहव्वुर राणा को दिल्ली लाया गया है, उसकी एक जानकारियां अब लगातार सामने आ रही हैं। पालम एयरपोर्ट पर ही कुमार कुंदन हमें जानकारी दे रहे हैं। और कुंदन, ये तैयारियां हमने बड़े स्तर पर देखी थी कि किस तरीके से जैमर के साथ साथ बुलेट प्रूफ गाड़ियां तक दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़े स्तर पर तैयारियां की जा चुकी थी। देखिए, जो मूवमेंट है, मैं एक बार फिर से सुनील को क्या बताऊंगा कि पुलिस जिस तरीके से खड़ी हुई है सामने में, आपको देखिए दिखाई देगी सुरभि कि 3-4 गाड़ियां पुलिस की यहां खड़ी है और इसके साथ ही पुलिस अब सड़क पे खड़ी हो गई है। तो ये जो है वो मूवमेंट की बात बताती है कि किसी भी तरीके का मूवमेंट हो सकता है, इसलिए पुलिस अब जो है, और पुलिस अब किसी को आने जाने इधर से नहीं दे रही है। तो ये जो तस्वीर है, एक बार फिर से सुनील आपको दिखाएंगे कि पुलिस जिस तरीके से आगे आके खड़ी हुई है, ये किसी न किसी मूवमेंट की ओर इशारा करती है। अब वो मूवमेंट कोई और मूवमेंट तो नहीं है, यही मूवमेंट है। ये तमाम तरह की ऐसी चीजें हैं जिस पर से अब से थोड़ी देर बाद पर्दा उठेगा। लेकिन इतना तय है, जिसकी बात मैं कह रहा था आपको, कि जो मूवमेंट है और जिस तरीके का ड्रिल है वह बताने के लिए काफी है कि एक हाई सिक्योरिटी एरिया से कोई किसी को निकाले जाने या किसी को लाने की बात है, और वो कोई और नहीं बल्कि तहव्वुर राणा है। बार बार हमारी नजर उस गेट की तरफ जा रही है। ये वही पालम जो एयरफोर्स स्टेशन का गेट है जहां से उसको निकाले जाने की बात है। तो तमाम तरह की जो ड्रिल है, सिक्योरिटी ड्रिल है, उसको पूरी की जा चुकी है और इंतजार इस बात का है कि कब तहव्वुर राणा का फ्लाइट यहां पे लैंड हो और स्पेशल एरिया से उसको लेके जाया जाए। सुरभि, बिल्कुल बड़ी बात है कुंदन, हमारे सहयोगी लगातार पालम एयरपोर्ट से सीधी तस्वीरों के साथ बता रहे हैं।